पाकिस्तान का डबल गेम धीरे धीरे समझ आ रहा। पाकिस्तान में डबल गेम ये हो रहा है कि पाकिस्तान में साइमल्टेनियसली मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, पाकिस्तान में फिर लफड़ा करने की पूरी लफड़ेबाजियां कर रहा है, और पाकिस्तान में पॉलिटिशियनों का सफाया हो रहा है। मिलिट्री का कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं ये आज टाइटल देता तो ये टाइटल गलत नहीं होता। मिलिट्री पूरे पूरे पाकिस्तान पे काबिज होना चाहती है सर। करीब करीब 72 लॉन्च पैड्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। 72 लॉन्च पैड्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। थोड़ा अंडर है आपकी बार, बीएसएफ ने रिपोर्ट किया है। और करीब करीब आपके 120 से ज्यादा टेररिस्ट उन लॉन्च पैड्स पर तैयार है। छोटे छोटे ग्रुप में है, कभी भी आ जाएंगे। जो लॉन्च पैड हमने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद किए थे, वो लॉन्च पैड्स फिर सक्रिय हो गए, दे आर अगेन रेडी। और ये पूरे पूरे फिराक में कि लोगों को उससे इन्फिल्ट्रेट कराए और हमारी ऐसी तैसी कराए। पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस रिपेयर कर रहा है, कर चुका है। पाकिस्तान ने अब कुछ कैंप जो है उनको थोड़ा अंदर ले लिया, कुछ कैंप्स को अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ शिफ्ट किया है। मतलब जो पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले कार्रवाइयां होती थी आतंकवाद को लेके, वही कार्रवाइयां फिर जारी है और फुल स्केल में जारी है। और यहाँ मुल्ला मुनीर जहां ये कार्रवाइयां कर रहा है, आतंकवादियों के कैंप ये सब बना रहा है। और अभी इन्फिल्ट्रेशन का जो चांस है वो सबसे ज्यादा अभी आपका पंजाब में होगा, वो आपका राजस्थान में होगा, और वो आपका गुजरात साइड से कराएंगे, क्योंकि ऊपर जेएंडके में बर्फ पड़ गई है, इस साइड बर्फ पड़ गई, यहां से कुछ होने वाला नहीं। वहां से इन्फिल्ट्रेशन के पूरे बिट्स करा दिए जाएंगे। एंड वी आर रेडी। बीएसएफ ने काम तो तैयार है, आने तो सबको ठोक देंगे। मतलब जो अगर आपको लगे पाकिस्तान सुधर गया, बदल गया, बिल्कुल नहीं हुआ। जहादी और जो इन्फिल्ट्रेटर्स है फिर तैयार हो रहे, पूरी ट्रेनिंग है। और अब की बार ये भी सुनने में आया है कि काफी एसएसजी कमांडोज को किराए पे दे दिया गया है। ये जो एसएसजी के रिटायर्ड कमांडोज होते हैं, जो एसएसजी के सर्विंग कमांडोज भी है, जैसे वो हमजा था, मूसा था, उसको किराए पे दे दिया गया था लश्कर तैयबा को, जैश मोहम्मद को। ऐसे कमांडोज की डिमांड आई है और वो भी दिए गए हैं। सुनने में तो ये भी सूत्र कह रहे हैं पुलिस कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडोज की भी डिमांड है जिहादी संगठनों द्वारा कि हमें दे दो, क्योंकि भारत के स्पेशल फोर्सेस ने उनका जीना हराम कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि योजना है कि कश्मीर में जिहाद वापस लाना है। पीएफआई और यहाँ लश्कर, पीएफआई और यहाँ इंडियन मुजाहिदीन और ये जो कश्मीरी डॉक्टर जिहाद का जो नेटवर्क है उसको पैन इंडिया में फैलाना, भटकल ब्रदर्स से कोऑर्डिनेट करेंगे। बांग्लादेश का फ्रंट खोलना, जब इंडिया यहाँ बिजी हो जाएगा, कश्मीर जिहाद को फिर रिजिनवेट करना है। और जो पैरा एसएफ ने इनकी नाक में दम कर रखा है, और जो गोस्ट हंटर्स ने इनकी ठोक रखी है, 9SF ने, खासकर 9SF से बड़े डरते हैं। 1SF, 9SF, 4SF डरते तो हर एसएफ से, पर 9SF तो बिल्कुल यमराज का दूसरा नाम है। वो आता है, मार के चला जाता, कुछ भी नहीं पता लगता। और 9SF से इतना डरते हैं कि अगर जहादियों को पता लगे 9SF है तो मुद देते हैं खड़े खड़े पेंट में। इनका मुद देते हैं पेंट में, पर इनकी हिम्मत नहीं है फायर खोले, क्योंकि वो जला के खत्म कर देंगे इनको, दे विल बर्न देम टू एशेस। इतना डरते हैं 9SF से। इसीलिए जिहादियों ने अब बोला कि यार हमें कुछ कमांडोज दे दो, क्योंकि ऐसा वैसा से हमारे बस का आरआर का मुकाबला नहीं कर पाते, राष्ट्रीय राइफल्स का मुकाबला नहीं कर पाते। कह रहे हमें कुछ कमांडोज दे दो, पुलिस के, पैरामिलिट्री के, एसएसजी के, जहां के भी हो, तो हम इनका अपने कार्डर में इन्फिल्ट्रेट करेंगे एंड दे विल लीड अस। तो उनका अप्रोच जो है सिस्टमेटिक होता है, मिलिटराइज्ड हो रहा है। और ये भी मेरे सुनने में है कि हमास हिजबुल्लाह के भी इन्होंने टैक्टिक्स बोरो की है। हमास हिजबुल्लाह कैसे काम करता है, कैसे छापामार युद्ध में वो अपनी कार्रवाइयां दिखाता, वो है। और जो हमें 120 टेररिस्ट बीएसएफ के डिप्टी आईजी ने रिपोर्ट की है, टेररिस्ट उससे ज्यादा है। और जो टेरर कैंप्स टूट गए थे लगभग सारे बन गए हैं, और जो बेसिस है उनका रिपेयर चल रहा है, रोड्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और अब ये छोटे छोटे कार्डर बना रहे हैं। किसी भी टेरर कैंप में, किसी भी जगह बहुत ज्यादा टेररिस्टों को नहीं रखा जा रहा, टेररिस्टों को स्कैटर करके इधर उधर करके रख रहे, ताकि अगर अटैक हो तो उसमें पूरे जहादी ना मारे जाए। टैक्टिकल वॉरहेड्स इनके पास है, मैं आपको कह रहा हूं। अभी पाकिस्तान में कोई एयर चीफ मार्शल है, पता नहीं, कागजों में है, वो किसको रिपोर्ट करता है पता नहीं। नेवल चीफ किसको रिपोर्ट करता है? मुल्ला मुनीर माई बाप है क्या? मुल्ला मुनीर पूरा क्यों कर रहा? मेरा अंदेशा है कि मुल्ला मुनीर पूरा क्यों कर रहा कि शहबाज 12-14 दिन से पाकिस्तान नहीं आया। और यहाँ इमरान खान के केस में मैंने आपको अभी बताया था, डेवलपमेंट ये कि इमरान खान के लोग कह रहे थे प्रूफ ऑफ लाइफ दो, आज जो उसकी बहन गई है और उसने कहा है वो जिंदा। ये सिंपल है कि प्रूफ ऑफ लाइफ दे दिया, अब सौदा करो, पैसे दो, इसको यहां से निकालो। अगर इमरान खान निकल गया तो बाकी पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इरेलेवेंट रह जाएगी।
हाँ देखिए, मरियम को छोड़ के नवाज नहीं निकलेगा, शाहबाज वापस आ नहीं रहा, जरदारी छूट जाएगा तो कुर्सी जाएगी, मौलाना डिजल चुपचाप बैठा है, पूरा पूरा मुनीर का डंडा पाकिस्तान में चल रहा है, और बिलावल वापस आएगा नहीं। तो ये कहानियां वहां चल रही है, और ये घटनाक्रम फॉर अ न्यूक्लियर पावर नेवर एंड फॉर अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्स, ये ठीक नहीं है। और न्यूक्लियर युद्ध के बारे में भी हम आगे बात करने वाले। डबल गेम चल रहा, पाकिस्तान ने जहाद का क्वेश्चन बदल दिया है, जहाद के कंपोनेंट्स, जहाद के जो स्ट्रक्चर है, जहाद के जो सिपाही हैं, उन सबको बढ़ा दिया गया, एक नए लेवल का जहाद प्लान किया जा रहा है अगेंस्ट भारत, एंड भारत is ready for it. We are ready to eliminate them. We are ready to finish all these jihadis. वो भारत कर रहा, बट डबल गेम चल रही है। यहाँ से पॉलिटिशियन को खत्म करो ताकि एब्सोल्यूट पावर मिले, और यहाँ से जहाद करो। देखिए जो इमरान के साथ हो रहा है, यूएनएचआरसी कुछ बोला, अमेरिका कुछ बोला, कोई अरब स्टेट कोई बोला, कोई ओआईसी का कंट्री बोला, कोई उम्मत का एक भी बंदा बोला, कोई नहीं बोल रहा। आप समझिए, nobody is talking about it because it is all a very deep conspiracy which is happening. यहाँ इंडिया में टेरर मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करो, अभी वी डोंट नो हाउ फार वी हैव गॉन। मैंने आपको बोला था हैदराबाद में भी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है सर, इट इज नॉट, दे हैव नॉट इन्फिल्ट्रेटेड डीप इनटू साउथ, वहां भी पहुंच चुके हैं। तो कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी और हम भी इनका जवाब देंगे। वी आर आल्सो गोइंग टू हैंडल देम द वे दे अंडरस्टैंड। या चाइना भी अपनी कार्रवाइयां कर रहा, पाकिस्तान कर रहा, बांग्लादेश फ्रंट को एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज फेयर एंड सिंपल, ए फुल फ्लेजेड 360 डिग्री जहाद का कार्यक्रम, 360 डिग्री जहाद का एक रूपरेखा इन्होंने पूरी बनाई है, और निशाने पे है भारत और भारत के लोग। लेट्स नॉट किड अवरसेल्व्स, इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन वी आर इन, इट्स अ प्रीटी टफ सिचुएशन वी आर इन। तो ये मेरा पहला पार्ट था, ये अपडेट था। और इमरान खान का भाई समरी यही है कि उसके लाइफ का प्रूफ ऑफ लाइफ दो, तब पैसे ट्रांसफर होंगे। प्रूफ ऑफ लाइफ दे दिया, उसकी बहन कह रही है जी उसका मेंटल टॉर्चर हुआ। किसी का मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल टॉर्चर ना हुआ। कोई फोटो लाई, वो कुछ बताई उसने, वो सेहत, उसकी सेहत ठीक है। सेहत ठीक का मतलब है कि अगर किसी का 30-40 किलो वजन भी जाता है, उसकी भी सेहत ठीक रहती है, बट हालत खराब रहती है। सेहत ठीक है तो इसका मतलब नहीं वो हंकी डोरी उठ के भागने दौड़ने लगेगा, और इसीलिए फोटो वीडियो कोई बाहर आया नहीं। प्रूफ ऑफ लाइफ मिल गया इमरान खान के परिवार को, जो उसके बेटे कह रहे थे, जो उसकी बीवी कह रही थी, अब करो MI6 के थ्रू डील ट्रांसफर करो, काम खत्म। नहीं करोगे, मल्टीपल कब्रें पाकिस्तान ने खुदवा रखी। मैंने आपको बताया था कि कई जगह ये मल्टीपल कब्रें खोदते हैं, कई जगह 20, 25, 28, 30 कब्रें एक साथ, और कई जगह 20-20 फुट के गड्ढे खोदते हैं जिसमें बॉडीज को डिस्पोज करते हैं। ये इनका SOP है। तो ये आप समझे पाकिस्तान की दूसरी हरकत। तो अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरा